एनएचएम कर्मी हमारी अपनी हकों की लड़ाई के लिए हम लड़ी पे आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमें 2019 में कोरोना 2018 में बाईलॉज दिए थे। बाईलॉज के तहत हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद 2021 में हमें हमारे कोरोना योद्धा के काम को अच्छे काम को देखते हुए उन्होंने हमें 7th पे की घोषणा की थी। एक 7th पे की घोषणा यानी कि कर्मचारी को एक रोटी देना। क्या आज आम जनता को मैं ये बताना चाहूँगी कि हम किसी की थाली में रोटी रख के क्या वापस लेते हैं? कभी भी वापस नहीं लेते। अब जो पहले वाले सीएम साहब ने हमारे लिए खुद एक अपने मुंह से अपनी जुबान से हमारे काम की प्रशंसा को देखते हुए हमारे को 7th पे दिए थे और आम जनता में वाहवाही लूटी थी। वो वाहवाही तो लूट ली, क्या पूरी आम जनता को पता है? वो वाहवाही तो लूट ली जो आज तक हमें नहीं दी गई। हमारी थाली में जो रोटी दी गई थी बाईलाज के द्वारा, वो आज हमारे से छीनने का काम कर रही है सरकार। क्या कुछ प्रमुख मांगे आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं, जब सरकार 5 साल में 10 साल में 15 में 20 बीजेपी आना चाह रही है, क्या तो एनएचएम कर्मी जो 27 सालों से काम कर रहे हैं, क्या उनके पक्का होने की मांग जायज़ नहीं है? हमारी जायज़ मांगे हैं, नाजायज़ मांगे कोई भी नहीं है। क्या हम एक महिला हैं, हमारे बच्चे अब जन्म लिया था और आज वो शादी हो के हम दादी बन गए हैं, क्या हम जाते जाते घर खाली जाएं? क्या अपने बहू पोतों को यही कहें कि हम इतने साल अपनी नौकरी में जूते रगड़ के खाली हाथ आ गए? हमें यहाँ पे 18-19वां दिन है जो कि सरकार के लिए एक दयनीय स्थिति है, जो आज सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है, जो हमारी एनएचएम कर्मियों की कोई भी सुध नहीं ले रही है। हम अपनी मांगों की हक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं। उच्च अधिकारियों के से हमारी समस्या का हल नहीं होगा सर। हमारी समस्या का हल हमारे सीएम सर से ही होगा, जो वो ही हमारी समस्या का हल कर सकते हैं। वही अपना कीमती समय, उनके पास इतना कीमती समय है कि इतनी 18,000 कर्मचारियों के लिए समय नहीं है। मैं सरकार को कहना चाहूँगी, ये बहनें भी तो सड़कों पे हैं, क्या इनकी सुन लेना उनका काम नहीं है? वो इनकी मैं सरिता एनम यूपीएससी राम। चलो जी बहन जी, क्या नाम है आपका? पुराना, मैं जिला करनाल से प्रधान एनएचएम। आज 18 दिन से हम लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मुख्य मांग है, वो ये है कि जो दिसंबर 2017 में सर्विस बाईलॉज हुए थे, जो 1 जनवरी 2018 को एप्लीकेबल हुए थे, उनको फ्रीज करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो सरकार ने एक लेटर दिया है, एफडी से एक लेटर आई है, उसको कैंसिलेशन और नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा 7th फेज के, जो कि 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कोरोना में जो दी गई सेवाएं थी, उनसे खुश होकर कहा था कि एनएचएम कर्मचारियों को 7th पे दिया जाता है, जो आज 3-4 सालों के बाद भी अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है। और जो माहिर एनएचएम है, 28 सालों से ये कार्य कर रहा है, परंतु 28 सालों में भी इसको पक्का नहीं किया गया। जब भी कोई कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की पॉलिसी आती है, उसमें 5 साल और 10 साल क्राइटेरिया लिया जाता है। 28 साल एक बहुत लंबा टाइम है, क्यों नहीं उसके बारे में सोचा? जिले के अंदर कितने कर्मचारी हैं आपके? जिले में 678 कर्मचारी हैं, जिसमें से 650 इस टाइम स्ट्राइक पे हैं। 22 के 22 जिले स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के मुख्यालय एनएचएम वो भी स्ट्राइक पे है। क्या किसी अधिकारी से बातचीत हुई? सर, अधिकारी से बातचीत हुई है, पर अब जो है वो अधिकारी के पाले से गेंद जाकर सरकार के पास है। अधिकारी वही कहेंगे जो उनको सरकार के द्वारा कहा जाएगा, तो कोई भी बात सीधे नहीं करेगी। आगामी समय में आप कार्रवाई करेंगे? सर, स्टेट के द्वारा जैसे जो कमेटी है उसके द्वारा जैसे बताया जाएगा। आज मुंडन का प्रोग्राम था, कल हमने सड़क पर मार्च किया था, बारिश में भी आगे ब्लड डोनेशन कैंप है, और भी जो एक्टिविटीज़ इस तरह की है जैसे कैंडल मार्च करना हो रही है। सोनम जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि मांगों को लेकर? मांग हमारी कोई पुरानी नहीं है, सारी पुरानी है। वादा खिलाफी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अगर सीएम जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक मेन आदमी है और वही अपनी ज़बान से पलट गए, तो आम जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने 2021 में हमें 7th पे का लाभ दिया था। बस गलती हमारी ये होगी, हमने उनकी ज़ुबान पे विश्वास कर लिया। आगे से तो हम किसी की ज़ुबान पे विश्वास भी नहीं करेंगे, ऐसा काम कर दिया। अगर उस टाइम कहते सर लिखित में दे दो, तो शायद आज हमें अंदर भी बैठना पड़ता। उन्होंने हमारे दम पे कोरोना में वाई लूटी, देश विदेश में वाई लूटी, और उसी हमारी सेवा से खुश होकर हमारे पर फूलों ही बरसा गई। कोरोना योद्धा वीर की उपाधि दी, और उसी सेवा से खुश होकर उन्होंने कहा था कि भी आपको 7th पे का लाभ दिया जाएगा। और जबकि 2018 में लेटर भी निकाला था, वो आज हमारे पास सारी कुछ है, और सरकार का 1% भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना, 1% भी। फिर भी पता नहीं क्यों सरकार अपनी किरकिरी करवा रही है, मरीजों को परेशान कर रही है, जनता को परेशान कर रही है, हमें भी परेशान कर रही है। हम बिल्कुल
हैं गरीब बैठ के। विधानसभा चुनाव है, उसमें क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा सर, अगर ये हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा पूरी कर देते रहेंगे तो देता हम भी इनके मनोकामना पूरी करेंगे, तीसरी बार फिर इसकी सरकार बना देंगे, और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर जैसे हम खाली होते हैं खाली होते। क्या नाम है आपका? सुमन है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।